रामकृपाल जी, मैं क्रिटिकल एनालिसिस ले रहा हूं और आज मैं ये आपसे लिबर्टी भी ले रहा हूं सवाल पूछने की। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सेवा होता है, लेकिन सेवा के पीछे, सेवा के आगे सीट भी होती है, चुनाव भी होता है, सत्ता भी होता है। राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है कहीं पर भी अपने आंकड़े नहीं जोड़ पा रही है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये कैसे ट्रांसलेट हो रहा है? और दूसरी तरफ उनके सामने है एक ऐसी मशीनरी जो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन कुछ ना कुछ करती जा रही है, वो है बीजेपी। आपको ये कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? देखिए निशांत जी, आप एक बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं और मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे भी ये बार बार ये सवाल आता है कि आखिर कांग्रेस, उसका लक्ष्य क्या है। एक हमेशा होता है ना कि अगर आपको सामने फार्मूला क्लियर है, अगर आपको मालूम है कि ये फार्मूला है और इस राह पे चलना है तो आप चलेंगे। E=mc² अगर है तो पता है आपको। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आता। आप जो कह रहे थे कि देखिए 2012 में जब मोदी को चुना गया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, तब भी वहाँ की जनता ने उनको गांधीनगर में रखने के लिए नहीं वोट दिया था, उनको दिल्ली भेजने के लिए वोट दिया था। ये बिल्कुल समझ लीजिए। और अगर मोदी अगर 3 फिगर में 2012 का चुनाव गुजरात में नहीं जीते होते तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हो सकते थे। एक वहाँ से, और 10 साल के बाद अगर आप देखिए कि 2014 के बाद 2022 में, एग्जैक्टली 2012 से लेकर 22, 10 साल के बाद आज जो गुजरात का है, आप देखिए दोनों पार्टियां, आप और कांग्रेस मिला करके भी उनकी सीटें कितनी हैं। मैं समझता हूं कि जितना आपने दिखाया वो 50 के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं जी। और बीजेपी 128। देखिए लोकतंत्र में आप ये जो कहते हैं मुझे कम वोट मिल जाए, फायदा होता है, बीजेपी को कम वोट मिले फायदा है, लेकिन जो उसका इमीडिएट प्रतिद्वंदी है, अगर बीजेपी को 2% कम होता है और सामने वाले का 8% कम होता है तो बीजेपी को फायदा होगा। जैसा मैंने आजमगढ़ की बात कही थी कि 2019 में बीजेपी जितना वोट पाई थी, हार चुक गई थी, उससे कम वोट पा करके बाई इलेक्शन में बीजेपी वहां जीत गई है। रीजन कि अपोजिशन के वोट बट गए वहां पे, एसपी बीएसपी में बट गया, तो बीजेपी कम वोट पा करके जीत गई 19 से। तो यही गुजरात में मैं कह रहा हूं कि सर अब ये एक बात और बता दीजिए, अगर ये मोदी कल्ट, मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर है और एग्जिट पोल ऐसा नतीजों में भी तब्दील होता है, तो मोदी मैजिक को लेकर क्या इंटरप्रेट किया जाएगा? शिवानंद जी देखिए मैं अच्छा आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी का 2014 के बाद से ही जो प्रभाव है, उसमें नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं, मतलब भारत के इतिहास में, इवन मैं जवाहरलाल नेहरू के समय से और 2019 तक के चुनाव की बात करूं तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार जब जनादेश मांगने के लिए जनता के बीच गए तो पहली बार से उनको दूसरी बार जितना ज़्यादा वोट मिला, उतना ज़्यादा वोट इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है।